Assalamualaikum students. In the last lecture we had seen some software जिसमें हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा था और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने ट्रांसलेटर्स को देखा था, असेंबलर्स को देखा था और इसमें हमने कंपाइलर को देखा था और इंटरप्रेटर और डिवाइस ड्राइवर्स को देखा था। ठीक है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर्स एक ही चीज़ है। इसके अलावा हमने जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसमें लैंग्वेजेस को देखा था और इसमें हमने मतलब ब्रॉडली जो हमारे पास कैटेगरीज हैं वो लैंग्वेजेस हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अभी हमने जो देख लिया दैट इज़ द लैंग्वेजेस और सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था पिछले लेक्चर में। इन दिस लेक्चर वी विल सी इन डिटेल। सबसे पहले आपके पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली इनको हम पैकेजेस भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, यूज़र कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है तो वो किसी ना किसी एक्शन को यूज़ करेगा और उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म द टास्क। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर को यूज़ करना है एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए, आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, तो एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए आपको कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत है जिसको यूज़ करके आप एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। यू कैन हैव द नोट पैड उसके लिए, यू कैन हैव द वर्ड पैड, यू कैन हैव द वर्ड MS ऑफिस। ठीक है, MS वर्ड जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास नोट पैड इंस्टॉल्ड आता है विंडोज़ के साथ, वर्ड पैड इंस्टॉल्ड आता है, आपको एप्लीकेशन जो MS ऑफिस है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, जो MS ऑफिस है ये आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं अपने एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज द एप्लीकेशन पैकेजेस, हम इसको एप्लीकेशन पैकेज भी कह देते हैं। इट हेल्प द यूजर वर्क फास्टली, मोर एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिवली। मतलब आप इजीली फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है आपने, तो आप इजीली और एफिशिएंटली अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताए गए हैं, जो आपको एग्जांपल भी मैं बता देती हूँ कि आपके पास यू कैन हैव दी वर्ड प्रोसेसिंग। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई टेक्स्ट बेस आपने बनाना है तो आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग हो सकती है। यू कैन हैव दी एडोब फोटोशॉप एज वेल, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। अगर आपने ग्राफिक्स में कोई काम करना है तो यू कैन हैव दी एडोब फोटोशॉप। अगर आपने कोई स्प्रेडशीट्स बनानी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सैलरी स्लिप्स बनानी है, अगर आपने बैलेंस शीट्स बनानी है, बजट्स बनाने हैं आपने, तो आपके पास एक्सेल में स्प्रेडशीट्स आ जाती हैं, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करना होता है, तो आप कोई ओरेकल का डेटाबेस ले लेते हैं या MySQL ले लेते हैं, वो भी आपके पास एक एप्लीकेशन है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास पावर पॉइंट आ जाता है, आपके पास प्रेजी आ जाती है, एक और प्रेजेंटेशन है, वो भी आपके पास एप्लीकेशन है। जो मतलब आप एक्स्ट्रा जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, एफिशिएंटली करने के लिए, वो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। यू कैन हैव द ग्राफिक प्रोग्राम्स, जिसमें आपके पास इलस्ट्रेटर आ जाता है, एडोब फोटोशॉप आ जाता है, कोरल ड्रॉ आ जाता है एंड मेनी अदर सॉफ्टवेयर जो कि हम ग्राफिक्स में इंक्लूड करते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, VLC प्लेयर आपके पास आ जाता है, इसमें एडोब को भी आप मल्टीमीडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैनी अदर सॉफ्टवेयर हैं जो कि इसमें आपके पास जिसको आप मल्टीमीडिया प्ले सॉफ्टवेयर, मतलब जो कि ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन दोनों हो रही होती है, वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं। गेम्स जो आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो बेसिकली वो सारे यहाँ पे आपको वो सॉफ्टवेयर दिखाए गए हैं जो कि आपके काम को आसान बना रहे होते हैं। आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसको एफिशिएंट वे में अगर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो वो बेसिकली आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपके पास दो मेजर कैटेगरीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपके पास दो मेजर कैटेगरीज होती हैं। The first one is the general purpose software or the application software, ठीक है, and the second one is the special purpose software or the customized software। ठीक है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप जेनेरिक यूज़ करते हैं कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन 1 है, ऑर्गेनाइजेशन 2 है, एक इंडस्ट्री है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक आपके पास सॉफ्टवेयर हाउस है। अब ये 3 डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है,
अगर तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस एक सेम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही हैं किसी भी काम के लिए, तो वो आपके पास एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस अगर एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही हैं किसी भी पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो वो आपके पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द मोस्ट फेमिलियर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज द वर्ड, MS वर्ड। अब देखें MS वर्ड को हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी होता है, ये इंडस्ट्रीज में भी हो रहा होता है, ये सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी हो रहा होता है, ये हर जगह पे आप MS ऑफिस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यू कैन से दैट कि जो MS ऑफिस है या मोर स्पेसिफिकली जो MS वर्ड है वो एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कि मतलब उसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक काम को परफॉर्म करने के लिए या वाइड वेराइटी ऑफ टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट स्प्रेडशीट्स, तो एक्सेल में स्प्रेडशीट्स हर कोई बना रहे होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बना रहे होते हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेज भी बना रहे होते हैं, कंपनीज भी बना रही होती हैं, डेटाबेसेस भी सब यूज़ कर रहे होते हैं, ग्राफिक्स भी सब यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। अगर हम देखें कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है तो वो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी अगर एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, सेम सॉफ्टवेयर है, तो वो बेसिकली क्या है, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जनरल पर्पस इन दी मार्केट डेवलप्ड बाय फेमस डेवलपमेंट कंपनीज आर नोन एज दी जनरलाइज्ड और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं इनको स्पेसिफिक कंपनीज डेवलप कर रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, तो वो एक वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर है, उसको एक फेमस कंपनी ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक जनरलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको बेसिकली एक स्पेसिफिक कंपनी डेवलप कर रही होती है और उसको वर्ल्ड वाइड सब यूज़ कर रहे होते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैज़ एनफ फीचर्स टू अकम्प्लिश अ वाइड वेराइटी ऑफ टास्क। मतलब आपके पास जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें आपको एक नहीं बल्कि मल्टीपल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं अपना काम करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास MS ऑफिस है तो उसमें आपको पावर पॉइंट की फैसिलिटी है, एक्सेल की फैसिलिटी है, स्प्रेडशीट्स आप बना सकते हैं, आपके पास आप डेटाबेस में आप काम कर सकते हैं, आप MS एक्सेस को यूज़ करके। तो आपके पास जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं वो मल्टीपल कामों के लिए आप उनको एट द सेम टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अ फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कैन बी यूज बाय अ स्टूडेंट टू राइट अ रिसर्च पेपर। जो आपके पास MS ऑफिस है, MS वर्ड है, आप उसको एक एकेडमिक में भी यूज़ कर सकते हैं, बाय एन ऑफिस सेक्रेटरी फॉर मेलिंग लिस्ट्स। ठीक है, ईमेल करने के लिए आप उसको एक बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। द स्टूडेंट, द सेक्रेटरी और द लॉयर कैन यूज द सेम सॉफ्टवेयर। तो वो बेसिकली कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, जनरल पर्पस और एप्लीकेशन पैकेजेस। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आर वर्ड प्रोसेसर्स हो सकते हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट है, गेम्स हैं, डिफरेंट ग्राफिक एप्लीकेशंस हैं। एडोब फोटोशॉप का अगर आप ले लें तो वो उसको मल्टीपल जगह पे हम यूज़ कर रहे होते हैं, मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जिनको आप मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ टास्क को एकम्प्लिश कर सकते हैं, वो बेसिकली आपके पास क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। एंड देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स दी स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं, जो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर हैं दैट आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको आप एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे होते हैं, वो आपके पास स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिनको आप जेनेरिकली एक ही कंपनी डेवलप करती है और मल्टीपल कंपनीज या मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स या मल्टीपल सॉफ्टवेयर हाउसेज उसको यूज़ कर रहे होते हैं। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग है, एक HBL का बैंक है, उसका अपना सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक आपके पास बैंक ऑफ पंजाब है, उसका अपना सॉफ्टवेयर है, एंड सो ऑन। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होती हैं, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होती हैं, जो कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पेरोल पे काम करना है, मतलब पेरोल का मतलब HR से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है पेरोल में, जिसमें आपके पास बजट्स आ जाते हैं, सैलरीज आ जाती हैं, फाइनेंसिंग आ जाती है किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो सारा पे रोल होता है। तो पे रोल का अगर सॉफ्टवेयर है तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होगा, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं, वो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल
मेरा एक रेस्टोरेंट है फॉर एग्जांपल, तो उस रेस्टोरेंट में मैंने अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बना लिए है जो कि इश्यूज, जो कि मेन्यूज शो करेगा कस्टमर्स को, और जो कि वहाँ से हम वो बेसिकली सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर मैंने कस्टमाइज़ किया अपने यूज़ के लिए, मतलब मेरे पास ये फंक्शनैलिटीज़ मुझे चाहिए, तो ये मेरे सॉफ्टवेयर में ये फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है किसी और का रेस्टोरेंट हो तो उसको थोड़ी सी और फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, किसी और का रेस्टोरेंट हो तो उसको थोड़ी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, तो हर रेस्टोरेंट के मुताबिक एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इसको हम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। सेम इज द केस विद इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, बैंकिंग, लाइब्रेरी। अब बस डिफरेंट जो कैटेगरीज आती है ना, हर कोई अपने मुताबिक अपना सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, तो वो बेसिकली आपके पास कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको हम स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और इनको हम बेस्पोक सॉफ्टवेयर भी कह रहे होते हैं, ठीक है। बेस्पोक का मतलब क्या है, जो कई कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी भी एक स्पेसिफिक कंपनी की नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। जो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं वो एक जनरल टास्क को परफॉर्म नहीं करते, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क, ठीक है। अगर आपको एक रेस्टोरेंट का वेबसाइट या सॉफ्टवेयर है तो वो सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप बेसिकली एजुकेशनल साइट भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन एक MS वर्ड है तो उसको आप एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो जनरलाइज्ड है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर जिसको आप एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको आप किसी और टास्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको रीप्रोग्राम करके किसी और टास्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली आपके पास क्या है, जनरल पर्पस, वो आपके पास क्या है, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल आपके पास क्या हो सकती है, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं, या लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, कस्टमाइज्ड, ये बेस्पोक या स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो डिफरेंट टाइप्स थी। एक आपके पास है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जिनको आप जेनेरिकली एक कंपनी डेवलप करती है और उसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही होती हैं, या आपके पास स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो कि आप कस्टमाइज, जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन की नीड को, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमने सारा जो देखा है वो बेसिकली सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर को देखा था, फिर हमने देखा था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के 3 मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं, फिर हमने सबसे पहले लैंग्वेजेस को देखा था। लैंग्वेजेस को हमने देखा था कौन कौन से टाइप की लैंग्वेज हो सकती है। फिर हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, क्योंकि सेकेंड जो टाइप थी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर थी, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि जो विंडोज़ के साथ अपने सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको हमने देखा था। देन वी हैड टॉक्ड अबाउट दी ड्राइवर सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आ रहे होते हैं। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने देखा है कि कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर आपके पास हो सकते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे दैट इज़ अबाउट दी प्रोग्रामिंग प्रोसेस के, और इसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एल्गोरिथम क्या होते हैं और फ्लो चार्ट क्या है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी, लेट मी ओपन दिस लेक्चर फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दी प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस एंड देन वी टॉक अबाउट दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पहले हम प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस को देखेंगे, फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस एंड फ्लो चार्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, अब हमने सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को भी देख लिए, वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी, अब हमने ये देखना है कि हम प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जो ICT का बेसिक कोर्स है उसमें हम हर चीज़ का बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या है, प्रोग्राम्स आर रिटन बाय द यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। जब भी एक कोड लिखते हैं तो बेसिकली वो किस लिए लिखते हैं, आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं तो वो किस लिए लिख रहे होते हैं, अपने डिज़ायर्ड एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, अपने डिज़ायर्ड आउटपुट को अचीव करने के लिए हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कि जिनके थ्रू हम कोई भी हम रिजल्ट या डिज़ायर्ड आउटपुट को अचीव कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपने काम को अचीव करने के लिए जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग से पहले हमारे पास दो
डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं, अगर हम उनसे पहले गुजर लें तो हम कोडिंग जो किसी भी एक लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे लिए ईजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सी या C++ में कोडिंग कर रहे हैं लेकिन उससे पहले हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं, अगर हम उससे गुजर जाएं उसके बाद हम C++ में कोडिंग करें तो हमारे लिए जो C++ की कोडिंग है वो इजी हो जाती है। ठीक है, अब वो 2 प्रोसेसेस बेसिकली कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द एल्गोरिथम्स एंड द सेकंड वन इज द फ्लो चार्ट्स। ठीक है, जो 2 प्रोसेसेस हैं उसमें आपके पास एल्गोरिथम्स आ जाते हैं और फ्लो चार्ट्स आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड व्हाट आर बोथ ऑफ दीज? जो एल्गोरिथम्स हैं वो बेसिकली आपके पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जो कि आप कैरी ऑन करते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यू कैन से दैट एल्गोरिथम्स आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, आपका कोई एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपने 2 नंबर्स को आपस में ऐड करना है, द वेरी बेसिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो एल्गोरिथम में वो आपके पास रफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप कहीं भी लिख लेते हैं अपने पास, ताकि आपको आपके प्रोग्राम का पता चल जाता है कि आपने जो कोडिंग करनी है उससे पहले आपके पास एल्गोरिथम बना होगा, तो एल्गोरिथम को देख के आप इजीली कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ। ठीक है, एल्गोरिथम्स को हम सूडो कोड भी कहते हैं। सूडो कोड का मतलब क्या है कि कंप्लीट कोड तो नहीं होता, लेकिन हमारे पास एक शक्ल या एक शेप हमें मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारा जो एक्चुअल कोड होगा वो किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल एल्गोरिथम इस तरह से मैं लिख रही हूँ कि मैंने 2 नंबर्स को आपस में ऐड करना है। ठीक है, ये मेरा एक प्रॉब्लम है जिसको मैंने सॉल्व करना है कि मैंने 2 नंबर्स को ऐड करने हैं। तो पहले मैं एल्गोरिथम उसका लिखूंगी, फिर मैं उसको कोडिंग की तरफ जाऊँगी, तो आपको पता चलेगा कि एल्गोरिथम से कोडिंग की तरफ जाना कितना आसान है। ठीक है, अच्छा, एल्गोरिथम में मैं लिख सकती हूँ कि डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जाहिर है जब आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, फिर आपने कह दिया इनिशियलाइज 2 वेरिएबल्स। जाहिर है आपने उनको कोई ना कोई वैल्यूज़ भी देनी है। ठीक है, अगर आपने यूज़र से ले लिया तो फिर आपके इनपुट आस्क यूज़र टू इनपुट 2 वेरिएबल्स, या आप यूजर से कहें कि वो वैल्यू एंटर करें या आप इनको कोई ना कोई वैल्यू दें। ठीक है, फिर परफॉर्म दी एडिशन। ठीक है, फिर आपके पास आउट परफॉर्म दी एडिशन, सेव रिजल्ट इन अ वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद क्या है, चेक दी रिजल्ट। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने एक एल्गोरिथम लिख दिया है। सिर्फ मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मैंने 2 नंबर्स को सॉल्व करने हैं। तो एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको आपने परफॉर्म करना होता है। स्टेप नंबर 1, डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स, ए कॉमा बी, 2 वेरिएबल्स को आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेयर कर देना है। इनिशियलाइज 2 वेरिएबल्स, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 1। और यू कैन से दैट आप यूजर से कह सकते हैं कि एक नंबर प्रिंट स्कैन एफ के थ्रू आप यूजर से 2 नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, आप उन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, आप एक नए वेरिएबल में उन 2 नंबर्स को सेव करेंगे और रिजल्ट को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, अब ये आपने एल्गोरिथम लिख दिया, अब हम इसकी कोडिंग करते हैं। ठीक है, कोडिंग क्या है, ए इज इक्वल इंटीजर ए कॉमा बी, 2 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था ना, इनिशियलाइज 2 वेरिएबल्स और आस्क यूजर टू इनपुट 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब इनिशियलाइज करना है, तो मैं फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2 इनिशियलाइज कर दिए, और आस्क यूजर तो मैं स्कैन एफ के थ्रू यूजर से ले सकती हूँ। अब परफॉर्म एडिशन, सेव द रिजल्ट इन अ वेरिएबल। ठीक है, तो आप पहले ये यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, फिर आप इसके सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, और सेव द रिजल्ट इन अ वेरिएबल, चेक द रिजल्ट। अब सी को चेक करें, सी में जो रिजल्ट है वो ठीक है या नहीं है। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स एंड 1 वेरिएबल फॉर आउटपुट। ठीक है, सेव द रिजल्ट इन अ वेरिएबल, नहीं इन आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक एल्गोरिथम है वो लिखा है और उसका बेसिकली मेरे पास क्या है, एक कोड है। अब आप देखें, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था, एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी अगर आप पहले उसका एल्गोरिथम लिख देते हैं उसके बाद आप उसे कोडिंग करते हैं तो आपकी कोडिंग बेसिकली आसान हो जाती है।
ठीक है, आपको समझ आ जाता है कि आपका फ्लो बेसिकली क्या है। अगर आपने एल्गोरिथम नहीं लिखा, आप डायरेक्टली कोडिंग करने लगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक लैंग्वेज के अंदर जाके कोडिंग करना बगैर आप उसके लॉजिक को समझे, बगैर एल्गोरिथम लिखे, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो पहले आपका जो स्टेप है वो एल्गोरिथम है, सेकेंड देन आप कोडिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है? फ्लो चार्ट आपके पास पिक्टोरियल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है उन स्टेप्स की, ठीक है। जो एल्गोरिथम में आपने स्टेप्स लिखे हुए थे ना, ये जो आपने स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए थे, डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स एंड 1 वेरिएबल, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4, 5, ये आपने एक आपने एक फ्लो चार्ट या आपने डायग्रामेटिक या आपने विजुअली इनको बताना होता है, ठीक है। पिक्टोरियली इमेजेस के थ्रू आपने इसको बताना होता है। ये आपके पास बेसिकली क्या है? फ्लो चार्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अभी आपको मैंने बता दिया कि ये फ्लो चार्ट है। देन आपके पास एक बेसिकली यहाँ पे आपको मैं बताना चाह रही थी कि बेसिक प्रोग्रामिंग प्रोसेस बेसिकली क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ कि बेसिक जो प्रोग्रामिंग प्रोसेस है इज एज फॉलोज, ठीक है। जो बेसिक प्रोग्रामिंग प्रोसेस है वो बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले आप बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखते हैं, सीक्वेंस आपके पास होता है। यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको गलत लिख दिया हुआ है। आपके पास सबसे पहले सीक्वेंस होता है। बेसिक प्रोग्रामिंग प्रोसेस आपके पास बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले आपके पास सीक्वेंस होता है, सिलेक्शन और रेपिटेशन, ठीक है। ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके पास जो आपके पास 1 सेकेंड, हाँ जी, जो आपके पास बेसिक जो आप कोड लिखते हैं उसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास सीक्वेंस होता है, देन आपके पास सिलेक्शन होती है, देन आपके पास रेपिटेशन होती है, ठीक है। सीक्वेंस बेसिकली क्या है कि आपने सीक्वेंस में सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी लॉजिक ऑफ दी प्रोग्राम, ठीक है। आप इसको एक प्रोग्राम की लॉजिक भी कह रहे होते हैं, ठीक है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिटन इन अ प्रोग्राम, मतलब आप जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं एक लैंग्वेज के अंदर, वो आपके पास बेसिकली क्या है? एक सीक्वेंस है। जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो ये आपके पास एक फर्स्ट स्टेप होता है। द सेकंड स्टेप इज दी सिलेक्शन। सिलेक्शन बेसिकली क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल आप 1 इंस्ट्रक्शन से सेकंड इंस्ट्रक्शन पे मूव कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है? सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। आप एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे मूव कर रहे हैं तो वो आपके पास सिलेक्शन है, मतलब आप ट्रांसफर हो रहे हैं एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने इफ एल्स की कंडीशन यूज की हुई है, तो इफ कंडीशन ट्रू है तो जंप कर दे इस इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। तो ये आपके पास सिलेक्शन है, इसको हम ब्रांचिंग भी कह रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपने जहाँ पे आपने कोई डिसीजन लेके कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, तो बेसिकली इसको हम सिलेक्शन कह रहे होते हैं, ठीक है। इफ की कंडीशन है आपने डिसीजन लेना है, तो आप सिलेक्शन बेसिकली कर रहे हैं कि आपने कौन सी नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो वो बेसिकली आपके पास सिलेक्शन है। रेपिटेशन बेसिकली क्या है? रेपिटेशन इज कि आप एक ही इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यू कैन हैव, आपके पास बहुत फेमिलियर जो लूप्स हैं, दैट इज दी लूपिंग सिस्टम की हम रेपिटेशन को कह रहे होते हैं। यू कैन हैव दी फॉर लूप्स, डू वाइल लूप्स, वाइल लूप्स, जो कि हम यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम्स ये रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए, वो आपके पास रेपिटेशन आ जाती है। तो बेसिक जो प्रोग्रामिंग प्रोसेस है उसमें आपके पास सीक्वेंस आ जाता है, सिलेक्शन आ जाती है और रेपिटेशन आ जाती है। सीक्वेंस क्या है? जो आप लॉजिकली जो आप सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं। सिलेक्शन क्या है कि आपने किसी डिसीजन की बेस पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करना है। इफ ऐसी कंडीशन है, इफ ट्रू है तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाए, इफ फॉल्स है तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाए। रेपिटेशन क्या है? जो आप इंस्ट्रक्शंस को लूप में बार बार रन कर देते हैं, वो आपके पास बेसिकली क्या है? रेपिटेशन है। तो ये आपके पास बेसिक प्रोग्रामिंग प्रोसेस है। जेनेरिक है, ये इसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से कोई लिंक नहीं है, ये जेनेरिक प्रोग्रामिंग प्रोसेस है जिसमें आपके पास सीक्वेंस आ जाता है, सिलेक्शन आ जाती है और रेपिटेशन आ जाती है, ठीक है। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स जो हैं ये बेसिकली प्री प्रोग्रामिंग स्टेप्स हैं। आपने जो कंप्लीट प्रोग्रामिंग करनी होती है एक लैंग्वेज के अंदर जाके, उससे पहले आपके पास एल्गोरिथम्स भी होने चाहिए और उससे पहले आपके पास फ्लो चार्ट भी होना चाहिए।
अच्छा, अभी हम इन डिटेल देखेंगे। चलिए, आई विल स्टॉप दिस लेक्चर ओवर हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी डिफरेंट प्रोग्रामिंग टूल्स। वी विल टॉक अबाउट द एल्गोरिथम्स इन डिटेल एंड वी विल टॉक अबाउट द फ्लो चार्ट। हम फ्लो चार्ट और जो एल्गोरिथम्स हैं उनको डिटेल में देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। टिल नाउ आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस बेसिकली क्या है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने देखे हैं उनका आइडिया भी आपको होना चाहिए।